कि बहन जी अगर 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो इन जैन जी की सारी समस्याओं का समाधान बिना आंदोलन किए, बिना जेल में जाए, बिना लाठी डंडा खाए, बिना पुलिस की बर्बरता से सारे अधिकार उनको मिलेंगे। शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में वो जैन जी आज बहन जी को ढूंढ रहा है, जिसका ट्रेलर आज हमने सादाबाद में रैली में देखा है। ट्विटर पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पर बहन जी और जैन जी लगातार ट्वीट करता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार क्या है ये जैन जी और बहन जी, हम लोग वीरेंद्र जी से जानेंगे। आखिरकार ये ट्रेंड क्यों कर रहा है, ये टाइटल ट्रेंड क्यों कर रहा है और तमाम जैन जी इस वक्त बहन जी को क्यों ढूंढ रहे हैं। वीरेंद्र जी, सीधा मुद्दे की बात, ये क्या है जैन जी और बहन जी का ट्विटर पर ट्रेंडिंग करता हुआ टाइटल, वो हमें बताएं। देखिए, अगर हम वैसे जैन जी की बात करें तो शायद 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए आज की तारीख में उनको जैन जी बोला जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2002 में बहन जी की सरकार थी, 2007 से लेकर के 12 तक सरकार रही। तो मेरे ख्याल से 2002 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं 2008 और 10 उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो सारे जैन जी में आते हैं। और वो जैन जी कहाँ पैदा हुए? वो जैन जी वहाँ पैदा हुए जो बहन जी ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हर से बड़े बड़े शहरों में, उनमें जो बच्चे पैदा हुए वो जैन जी हैं। और वो बच्चे जो बहन जी ने इंटर कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवाई, उन स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो हैं जैन जी। और वो हैं जैन जी जिनके माँ बाप को बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में 3-3 एकड़ के पट्टे दिए थे। करीब 15 लाख एकड़ जमीन जो थी भूमिहीनों को दे दी थी, सर्व समाज के भूमिहीनों को। उस समाज में, उस घरों में जो बच्चे पैदा हुए उस समय, वो हैं उत्तर प्रदेश के जैन जी। वो युवा जो पढ़ कर के निकले इस पीरियड में आज घूम रहे हैं, वो हैं जैन जी। और नौकरी के लिए घूम रहे हैं। इसके अलावा बहन जी ने बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं चलाई थी। अगर हम लड़कियों की बात करें तो लाडली योजना बनाई थी बहन जी ने लड़कियों के लिए, जो पढ़ रही थी उनको साइकिल दी थी पढ़ने के लिए, वजीफा दिए थे, ऐसे ही जो स्कॉलरशिप भी दी थी। हाँ, दूसरे विद्यार्थी थे उनको सबको स्कॉलरशिप वजीफा दिया गया था। उस पीरियड में जो भी इन सुविधाएं मिली वो है उत्तर प्रदेश के जैन जी। और वो उत्तर प्रदेश के जैन जी आज बीजेपी के शासनकाल में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे पूरे देश की बात करें, आज वो युवा परेशान है, भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो वो जैन जी आज बहन जी को ढूंढ रहा है। बहन जी के शासनकाल को जब उनके बारे में पता लगता है, बहन जी का शासनकाल कैसा था, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कितने अवसर पैदा किए थे, आज वो जैन जी को समझ में आ रहा है। और वो जैन जी इस जो वर्तमान सत्ता चल रही है केंद्र में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वो जैन जी उस व्यवस्था से बहुत दुखी है, पीड़ित है। उनके साथ में अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ में ठुकाई पिटाई की जा रही है, उनको बात को नहीं सुना जा रहा, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, वो है जैन जी। और वो जैन जी इन सरकारों की नीतियों से, सरकारों की शिक्षा नीति से, सरकारों के पेपर लीक, एक जैन जी तैयारी करता है, एडमिशन के लिए तैयारी करता है, 1-2 साल नौकरी के लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, परीक्षा का टाइम होता है, तो वो पेपर लीक हो जाता है। क्या गुजरती है उस जैन जी के दिल पर, वो बहन जी के शासनकाल को याद करता है। क्योंकि बहन जी के 4 बार के शासनकाल में कभी कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, चाहे एडमिशन का रहा हो चाहे नौकरी का रहा हो, और कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में तमाम सारे कोर्ट केस, जहाँ पर्चा लीक नहीं हुआ वहाँ कोर्ट केस हो गए। बहरहाल नौकरी नहीं मिली इस जैन जी को, तो वो जैन जी हर तरीके से त्रस्त है, घर से परेशान है, शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, नौकरी है नहीं, नौकरी सरकार दे नहीं रही। लाखों की तादाद में नौकरियां उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं, लाखों की, मतलब 20-50 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार दे नहीं रही। उन जैन जी को याद आ रहा है बहन जी का शासनकाल, जब बहन जी ने लाखों रोजगारों का सृजन किया था, सरकारी नौकरियां दी थी सर्व समाज के बच्चों को। वो है जैन जी,
वो जैन जी बहन जी को ढूंढ रहा है। और उस जैन जी के परिवार के लोग, उनके माँ बाप भी, जिन्होंने बहन जी के शासनकाल को देखा है, इस जैन जी ने तो नहीं देखा लेकिन उनके माँ बाप ने देखा है, वो माँ बाप आस लगाए हुए बैठे हैं बहन जी से कि बहन जी अगर 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो इन जैन जी की सारी समस्याओं का समाधान बिना आंदोलन किए, बिना जेल में जाए, बिना लाठी डंडा खाए, बिना पुलिस की बर्बरता से सारे अधिकार उनको मिलेंगे। शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में। वो जैन जी आज बहन जी को ढूंढ रहा है, जिसका ट्रेलर आज हमने सादाबाद में रैली में देखा है। आपने भी देखा, हमने देखा, सबने देखा और पूरा देश देख रहा होगा, पूरी दुनिया, तमाम सारे वीडियो बन के पहुंच गए होंगे, वो सारा देश देख रहा है। तो जैन जी के परिवार के लोग भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहा है। इसलिए सर्व समाज बहन जी को आस लगाए बैठा है कि 2027 में बहन जी आएंगी तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। SM न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से, सभी जैन जी से खास करके मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि बहन जी के शासनकाल की जो उपलब्धियां थी, जो कार्य किए थे, उनको देखें, समझें, पढ़ें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाने में मदद करें। आपको किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जय भीम, जय भारत। प्रिय दर्शकों, सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता करना आज पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। फिर भी SM न्यूज़ बिना किसी डर, दबाव और पक्षपात के आप तक हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ यूं ही बेबाक और मजबूत बनी रहे, तो आज ही अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यही सहयोग हमें और बेहतर पत्रकारिता करने, सच को हर व्यक्ति तक पहुंचाने और स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत बनाने की ताकत देता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को अभी स्कैन करें और अपनी इच्छा अनुसार सहयोग देकर सच्ची पत्रकारिता को मजबूत बनाएं। आपका हर सहयोग सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के समर्थन का संदेश है। SM न्यूज़ के साथ जुड़िए, क्योंकि सच का साथ सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।